Hello everyone, so I'm Rahul Kaushik and I welcome you all on तीव्र टुडे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है एंड आई होप आज आप लोगों ने फेब अटेम्प्ट खत्म हो गया है, किसी का 23rd को होगा, 4th 5th 6th एंड सो ऑन। तो पहले तो मैं आप सभी को, आपने जैसा भी किया, जो भी किया, 2 साल की आपने जो मेहनत की थी, आप सभी को एक रियल टाइम अंदाजा लग गया होगा कि भाई हाँ आपने किस तरीके से मेहनत की थी और रियल एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। एक मिनट, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अब क्या करें। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अब क्या करें, तो मैं वो सारे सिनेरियो लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। तो देखिए ये 4 महीने जो अभी बचे हैं जेई एडवांस तक, ये बहुत ही क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे ये 4 महीने। तो ये चीज ध्यान रखना, जो बातें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और मुझे लगता है अगर कुछ भी आपको इनमें से फायदेमंद, कोई भी एक लाइन भी आपके फायदे में या आपको आप जिसे यूटिलाइज कर सके अगले 3 से 4 महीने, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहले तो दोबारा से मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाइयां कि आपने एक अटेम्प्ट पूरा कर लिया। और एक अच्छी बात, अच्छा या खराब ये जो भी हुआ, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है यार, फिर आ जाएगा अभी आ रहा है 20 दिन के बाद, फिर 20 दिन के बाद आ जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज ये है कि अब आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो पहला नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जेई मेन। तो लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, सर अब मैं क्या करूं, मेरा जेई मेंस का हो गया एग्जाम, फरवरी में इसके लिए तैयारी कर रहा था, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो देखिए व्हाट नेक्स्ट से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दो सिनेरियो उठते हैं कि अभी जेई मेंस में दो तरीके के बच्चे होंगे। कौन से तरीके के बच्चे होंगे? एग्जाम ओवर हो गया है, व्हाट शुड आई डू नाउ, परेशान होंगे इसकी तरह। वो परेशान होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो मैं दो कैटेगरीज में कर लेता हूं कि फेब अटेम्प्ट 2021, तो दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है एज पर एक्सपेक्टेशन, और जिनका एग्जाम बिलो एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब बिलो एक्सपेक्टेशन और एज पर एक्सपेक्टेशन में आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका बिलो एक्सपेक्टेशन हुआ, पहले मैं इस चीज को लेता हूं, तो भी घबराए नहीं, 20 दिन बाद फिर होगा। लेकिन यहां पर जिनका बिलो एक्सपेक्टेशन हुआ है, मैं एक साफ सा पेज ले लेता हूं, आपका जो फैब है 2021। तो देखिए फैब 2021 को मैं इस तरीके से करता हूं कि कुछ बच्चों का अच्छा हुआ है, कुछ बच्चों का बिलो एक्सपेक्टेशन हुआ है, राइट, बिलो एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये बच्चे बिलो एक्सपेक्टेशन वाले, इसमें दो कैटेगरी होंगी। एक वो बच्चे होंगे जो 12th में करंटली होंगे, एक वो बच्चे होंगे जो 12th पास होंगे, यानी ड्रॉपर, राइट। तो देखिए अब आपका अगर ये खराब हुआ है, आप लोग 12th में हैं, तो आपके पास अब दो सिनेरियो है कि या तो आप मार्च और अप्रैल का अटेम्प्ट दें, क्योंकि मई वाले अटेम्प्ट में आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे, तो वो उनके साथ ओवरलैप करेगा। तो आपका अभी देखिए मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो मार्च और अप्रैल ही आपके पास है। और अगर आपका इसमें भी बिलो एक्सपेक्टेशन में भी बहुत खराब हुआ है, तो आप उन फैक्टर्स को एनालाइज कीजिए कि जो वो बहुत खराब हुआ है वो किस वजह से खराब हुआ है। क्या सिलेबस कवर नहीं था? आपका 11th अच्छा नहीं था, सिलेबस में हो सकता है 11th अच्छा नहीं हो, या फिर सिली मिस्टेक्स थी। अब देखिए अगर सिली मिस्टेक्स थी, सिली मिस्टेक्स आपको क्या बता रही कि सर आता था बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट आपको जितने देने चाहिए थे उतने आपने पेपर नहीं दिए। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो आप लोग और मॉक दीजिए, यू नीड मॉक। अगर प्रॉब्लम सिलेबस में है तो आप लोग अपना पास अभी आप मार्च वाले अटेम्प्ट को फिर ना लें, अगर आपका बहुत खराब हुआ तो आप अप्रैल को फोकस करें, क्योंकि 20 दिन में बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो सकती। अप्रैल तक आप कोशिश करें कि आपका जो भी सिलेबस पेंडिंग है आप उसे रिवाइज करें। अब नई चीज तो कुछ ना करें, क्योंकि आप 12th में हैं, आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो बोर्ड के लिए 12th तो रिवाइज करोगे ही। तो अगला एक महीना 11th पे लगाओ और फिर अगला एक महीना 11 12 दोनों को रिवाइज कर लो। तो रिवाइज पूरा कर लीजिए। 11th में कोई टॉपिक नहीं आता, अच्छे से नहीं किया, तो अब इतना टाइम नहीं कि आप उसे बिल्कुल जीरो से करो। सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करो जो चीजें आपने बहुत अच्छे से की हुई हैं लेकिन रिवाइज नहीं की थी। क्योंकि अगर आप 80% सिलेबस करके भी चले जाओगे तो भी आपको अच्छा स्कोर करने का चांस आपके पास है, क्योंकि इस बारी इंटीजर में 10 में से 5 ही प्रॉब्लम करनी है। तो वो चीज छोड़ दो जो आपने नहीं की, ये चीज अच्छी है मेंस के लिए। अब मैं ड्रॉपर बच्चों के बारे में बात करूंगा। जो बच्चे ड्रॉपर हैं और उनका अच्छा नहीं हुआ है, तो देखिए आप लोग अब क्या कर सकते हो,
20 दिन में मार्च में कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने वाली नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने वाली नहीं है तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से रखिए कि आपका जो जेई एडवांस होगा और जेई मेन लास्ट वाला अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, आप फोर्थ अटेम्प्ट के हिसाब से तैयारी रखो। और जेई मेन के लिए कुछ आपको स्पेशली नहीं करना, आपको एनसीईआरटी प्रॉपर्ली फॉलो करनी होगी। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का बता सकता हूँ, अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि इनऑर्गेनिक में स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ गए केमिस्ट्री में तो आप 25 में से 20 सवाल कर दोगे बहुत आराम से। तो एनसीईआरटी जिस बच्चे ने की हुई थी अच्छे से, तो एनसीईआरटी रातों रात तो होती नहीं है, वो एडवांस के लिए भी चाहिए इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, लेकिन एडवांस के लिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन होगा कि जेई मेंस और एडवांस को अब आप लास्ट वाले मेन पर शिफ्ट कर दें और वहां पर आप फोकस करें, क्योंकि आपका बोर्ड क्लैश नहीं कर रहा होगा, राइट। बीच में देते रहें आप, फेब का भी दे दो, मार्च का भी दे दो, कोई बात नहीं, कुछ पैसे की वेस्टेज है, बट आप अपना मेन अटेम्प्ट लास्ट वाले को रखें। तब तक आप सिलेबस में जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप एक रियलिस्टिक प्लानिंग करें। आप पहले सबसे पहले पता लगाएं। जैसे ड्रॉपर बच्चों के लिए मैं बोलूंगा, अगर अभी एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें कि खराब हुआ या अच्छा हुआ या क्या रहा, लेकिन आप लोग एक काम कीजिए आज ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ड्रॉपर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और मैथ्स, सारे टॉपिक लिख लो यहाँ फिजिक्स के जितने हैं जो भी सिलेबस में है। फिर आप चेक करिए कि आपने उनमें से कितने टॉपिक प्रॉपरली कर लिए हैं, कितने टॉपिक नहीं किए हैं। केमिस्ट्री में आप सारे टॉपिक लिख लीजिए और फिर आप देखिए मैथ में सारे टॉपिक लिख लीजिए। फिर आप परसेंटेज वाइज देखिए आपने कितना परसेंट कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितना परसेंट सिलेबस कर लिया। तो कोशिश कीजिए कि आप 80% सिलेबस करे बिन जेई मेंस का एग्जाम ना दें, नहीं तो अच्छा नहीं आएगा। 80% अगर अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक जेई मेंस विद अ वेरी गुड रैंक, अंडर 100, अंडर 1000, अंडर 2000, वट। लेकिन आपको 80% सिलेबस कम से कम करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आता हूं कि जिन बच्चों का फैब अटेम्प्ट अच्छा हो गया, दे आर सेटिस्फाइड कि सर मेरी तो 99.9 परसेंटाइल आ जाएगी या 99.8 आ जाएगी, मेरा मेन फोकस एडवांस है, और वो बच्चे ऐसे हैं जिनका मेन फोकस एडवांस है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगले जेई मेंस के लिए आप बिल्कुल टाइम डिवोट, मतलब बिल्कुल उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना दें, देना है तो आप वैसे ही दे देना, बट अब आप अगले 4 महीने एक तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दें। तो आपके अगले 4 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है मैं बता देता हूँ, उन्हें मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहो तो कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हो, चाहे वो बंसर क्लासेस है, चाहे वो रेजोनेंस है, चाहे वो कोई भी मतलब एलएन है, और आप उनका लेकर के रैंक बूस्टर जो प्रॉब्लम्स है उनकी, रैंक बूस्टर एक एक्सरसाइज होती है कोटा में, लगभग हर जगह वो किसी किसी अलग अलग नाम से होगी, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, या वो हर टॉपिक की वो प्रॉब्लम लगाना शुरू कर दे। देखो अगर आपको आईआईटी फोड़ना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, और मॉक टेस्ट दें और अपनी फ्रीक्वेंसी रखें, हर 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दें। अगले 4 महीने इतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस रिवाइज किया हुआ है। एक दो मॉक टेस्ट देने से आपको रोज रोज अपने सिलेबस का आइडिया रहता रहेगा। आपको वीक ग्रे एरियाज मिलेंगे कि मेरा यहाँ पर ये पॉइंट वीक था, मेरा यहाँ पर ये पॉइंट वीक था। तो ये सारी चीजों का आप लोग दिमाग में अपने रखना, ये सारी बातें, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम मॉक टेस्ट दें, रैंक बूस्टर प्रॉब्लम्स करें और इन सारी चीजों को करें, और अब अपना फोकस सारा एडवांस पे लगाएं, क्योंकि 4 महीने आपके पास बचे हैं। अब यहाँ पर भी जो अच्छे बच्चे हुए उसमें 2 कैटेगरी होंगे, एक 12th होगा, एक ड्रॉपर होगा। 12th वालों को 1 महीना वैसे भी वेस्ट होना है, तो आप अभी जो रिवाइज करना है 11th वाला पोर्शन, वो भी अच्छे से रिवाइज कर लो। उसकी रैंक बूस्टर प्रॉब्लम जो लगानी है वो प्रॉब्लम अभी लगा लो, मॉक टेस्ट जो देने वो अभी दे लो। वो 1.5 महीना जो वेस्ट होगा वो कंपनसेट नहीं होगा आसानी से, ठीक है। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखो, और एग्जाम कैसा हुआ है क्या वो उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, उससे कोई फायदा नहीं है भाई, कुंभ का मेला नहीं है यार, फिर दे लेना। तो उसके बारे में अब सोचना बंद करो और आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करो कि कितना परसेंट अगर खराब हुआ है तो कितना परसेंट सिलेबस आपने किया हुआ है। प्रॉपर एक एक टॉपिक का नाम लिखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इन सारी चीजों का ध्यान रखो, जो भी सिलेबस पेंडिंग है उस सिलेबस को कवर करो, और 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 दिन आप लोग रिलैक्स करो और फिर दोबारा पूरी ताकत से जुट जाओ। कोई आपको नहीं रोक सकता फोड़ने से, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या कुछ भी हो। अपने आप में विश्वास रखो, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, 2 साल आपने पूरा एफर्ट लगाया है, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रैंक, राइट। So don't think too much, trust yourself, and you will surely get a very good rank. So guys, bye bye, take care, thank you.